मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना 8 बजे आप सबके लिए प्रतिदिन मैं क्लास लेके आता हूं। आज उस क्लास की श्रेणी में आज मेरी 16 नंबर वाली क्लास है, जिसमें मैं आपको विशेषण टॉपिक करवा रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक बार मेरे साथ क्लास को बेहतर तरीके से ले रहे हैं तो आने वाला कोई भी एग्जाम आपको डिफीट नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने हर छोटे बड़े भाई बहन, अनुज अग्रज, इत्र मित्र, सगे संबंधी को बता दीजिए कि रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आ गई है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विशेषण नहीं लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताने वाले? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आगामी लिखा हुआ है, शांत लिखा गया है, काला लिखा गया है और तुम लिखा गया है। जिसमें से आगामी भी विशेषण है, शांत भी विशेषण है और काला भी विशेषण है। और एक वो है जो विशेषण नहीं है, वो कौन सा है? तुम। और ये तुम विशेषण नहीं है तो है क्या? संज्ञा है। सॉरी बच्चों, संज्ञा नहीं, क्या है? सर्वनाम है। और मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि तुम सर्वनाम की किस श्रेणी में आता है, तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया है, जब भी नहीं की बात की जाए, शुद्ध अशुद्ध की बात की जाए, सत्य असत्य की बात की जाए, तब आप क्वेश्चन को तुरंत गोला कर लिया करिए। तो आपको बताना है डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण है। प्रपंच लिखा गया है, सरपंच लिखा गया है और पहुंच लिखा गया है। प्रपंच भी विशेषण नहीं है और सरपंच भी विशेषण नहीं है और पहुंच भी विशेषण नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। पांचवा क्या है? पांचवा डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, निम्न में कौन सा विशेषण शब्द है? मेरे दोस्त, आपको यहां पे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विशेषण शब्द है। तो पहली बात तो कुटिलता लिखा गया है, फिर जटिलता लिखा गया है, फिर कौटिल्य लिखा गया है, फिर कुरूपता लिखा गया है। देखिएगा, आप इसमें और इसमें तीनों में प्रत्यय जोड़ा गया है। तो प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा भी बनाई जाती है, आप जानते हैं, क्योंकि हमसे आपने संज्ञा पहले ही पढ़ा है। तो इसमें कौटिल्य क्या है मेरे दोस्त? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौटिल्य क्या है? विशेषण है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, हर एक बच्चे तक सूचना चली जाए कि रात को 8 बजे चलने वाली क्लास आ चुकी है और बेहतरीन प्रश्नों की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हो रही है। तो देर ना करें, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? वनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। आप जानते हो कि खेती क्या है भैया? संज्ञा है। खेती क्या है मेरे दोस्त? संज्ञा है। और बाजार क्या है? ये भी संज्ञा है। बाजार क्या है? संज्ञा है। और ये भी क्या है? संज्ञा है। और बनारसी क्या है? बनारसी अपने आप में क्या है? विशेषण है। जैसे कहा जाता है ना, बनारसी साड़ी कहा जाता है, तो साड़ी क्या है? संज्ञा है। और साड़ी की विशेषता बता रहा है, कैसी साड़ी? बनारसी साड़ी। तो बनारसी इज द राइट आंसर। बनारसी शब्द क्या है? विशेषण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। जो दुश्चरित लिखा गया है मेरे दोस्त, इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए। कैसा लिखा जाना चाहिए? ऐसा लिखा जाना चाहिए।
और जब संधि विच्छेद करोगे तो दुधन चरित्र हो जाएगा। लिखा गया है दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा है? नहीं। सर्वनाम है? नहीं। क्रिया विशेषण? नहीं। दुष्चरित व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। कैसा व्यक्ति? दुष्चरित व्यक्ति। तो क्या है? विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है और राही है। तो आपको बताना है इज द राइट आंसर। क्रोधी क्या है? क्रोधी शब्द विशेषण है। लेकिन अगर यहीं पे क्रोध लिखा गया होता, क्या लिखा गया होता मेरे दोस्त? क्रोध लिखा गया होता, तब ये क्या होता? संज्ञा होता कि सर्वनाम होता कि विशेषण होता कि इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्ष बनेगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये 3 का तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखो क्या लिखा गया है। लाखों लोगों ने महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। कितने लोगों ने भैया? लाखों लोगों ने। लोग जो है किसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। कितने लोग थे? लाखों लोग थे। तो ये लाखों शब्द अपने आप में क्या है? विशेषण है। लाखों लोगों में इस लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आपको बताना है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान 3 भेद ही मानते हैं, लेकिन जो आपका ऑथेंटिक है वो 4 भेद माना जाता है। और वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे क्या होता है मेरे दोस्त? गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है मेरे दोस्त? परिमाणवाचक विशेषण होता है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। और चौथे नंबर पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आपको पता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और ये संख्यावाची विशेषण भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। और ये परिमाणवाचक विशेषण भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, पूर्णांक परिमाणवाचक, अपूर्णांक परिमाणवाचक। तो मेरे प्यारे बच्चे विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण तो होगा नहीं। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गिनती तो की नहीं जा रही है। और सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। और यहां पे होगा का सार्वनामिक विशेषण कब होता? जब यहां पर सर्वनाम शब्द होते। कहां पर? यहीं पर जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए होते, तब हो सकता था कि सार्वनामिक विशेषण होता। जब मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई में से सर्वनाम में से कोई भी आया होता, तब हो सकता था। लेकिन सर्वनाम तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसलिए राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। जब गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दिशा, दशा
आदि का बोध कराया जाता है तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक। जैसे कहा जाए कि ठंडी चाय, कैसी चाय? ठंडी चाय, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे कहा जाए गर्म दूध, कैसा दूध? गर्म दूध, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, स्त्री शब्द का विशेषण है। मेरे दोस्त बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आपको बताना है कि स्त्री शब्द का विशेषण है। पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया है स्त्री, स्त्री, अस्त्रैण और अस्त्रैण, तो डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्रैण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि बेहतरीन प्रश्नों की सॉल्विंग कराई जा रही है, वही प्रश्न जो पुलिस दरोगा के एग्जाम में आने वाले हैं, जो पूछे गए हैं और जिनकी फिर से पूछे जाने की संभावना है, तो आपसे एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने हर साथी के पास एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, दिखा दो, उनको बता दो कि रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास जो प्रतिदिन आती है, चाहे जैसी स्थिति और परिस्थिति हो, लेकिन मेरी क्लास कभी होल्ड नहीं होती है सिवाय संडे को छोड़ के। तो एक बार अपने अन्य साथी तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आइएगा प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है बालू, ढालू, आलू और भालू। बालू शब्द अपने आप में क्या है मेरे दोस्त? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और आलू, आप जानते हो कि आलू सब्जी वाली आलू है, ये भी क्या है? संज्ञा है। और भालू आप जानते हो कि एक जानवर का नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन ढालू क्या है? विशेषण है। जैसे कहा जाए कि ये जमीन ढालू है, कैसी जमीन है? ढालू जमीन है, तो ढालू क्या है? विशेषण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था। क्या कहा गया मेरे दोस्त? दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। देखो परिमाणवाचक तो होगा नहीं, संख्या की बात हो नहीं रही तो यहाँ पे होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। दृश्य कैसा था? मनोरम था। कैसा दृश्य था? मनोरम दृश्य था। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा प्रश्न संख्या देखिएगा आप 14 देखिएगा। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में मेरे दोस्त गुणवाचक विशेषण है। जैसे कहा जाता है ये बहुत पापी आदमी है, ये बहुत पापी मनुष्य है, तो मनुष्य कैसा है? पापी है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। जलेबी में मिठास अधिक है। जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा, चीनी, तो आपको क्या बताना है? बी इज द राइट आंसर है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो मीठापन क्या है? विशेषण है। उपसर्ग प्रत्यय लगाओ, विशेषण पाओ। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 16। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। यहां पे कहा गया है मेरे दोस्त योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा व्यक्ति पहचाना जाता है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। व्यक्ति कैसा हो? योग्य हो, तो उसके गुण के बारे में बात की जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण है। जैसे अभी आप बेरोजगार हैं, अगर आपके साथ आपका कोई जो रोजगार पाया हुआ दोस्त किसी निमंत्रण में जाता है, तो जो वहां के लोग होते हैं वो कहते हैं ये भैया ये हैं, ये भैया दरोगा में है, ये भैया रेलवे में है। लेकिन जब आप बेरोजगार रहते हैं तो आपकी पहचान कराने वाला कोई नहीं रहता है। प्रश्न भी वही कह रहा है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। यहां चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। कैसी दिखती है? खोटी दिखती है। उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है या उसके दोष के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, परिमाणवाचक विशेषण होगा नहीं, पूर्णांक बोधक विशेषण होगा नहीं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18। धुंधला शब्द में विशेषण है।
आपको बताना है मेरे दोस्त, धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाची विशेषण होगा नहीं, सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा नहीं। आसमान, आज आसमान धुंधला है, आसमान कैसा है, आकाश कैसा है, धुंधला है, तो उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। मेरे दोस्त, ये जो शब्द लिखा गया है, ये जो शब्द लिखा गया है, विद्वान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, तो कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, कैसी साड़ी, नीली साड़ी, उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो कौन सा विशेषण है मेरे दोस्त, गुणवाचक विशेषण है, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण तो होगा नहीं भैया, कालवाचक क्रिया विशेषण तो होगा नहीं भैया, तो होगा क्या देखिएगा, कालवाचक नहीं होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। रीतिवाचक का मतलब आप जानते ही हैं कि क्रिया के ढंग के बारे में बताया जाता है ना, जैसे कहा जाए कि मोहन सरपट लेट गया, कैसे लेटा, सरपट, उसके तरीके के बारे में बताया जा रहा है। और स्थानवाचक भी क्रिया विशेषण नहीं होगा, तो होगा क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आप बोल सकते हो, इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, वह बहुत खाता है, कहा जा रहा है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, वह बहुत खाता है, परिमाण बोधक विशेषण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, लिखा गया है सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा, अंशता में जब अंशता की बात की जाएगी तो वहां पे परिमाणवाचक आएगा, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, आज मुझे बहुत काम है, कितना काम है, बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना है, संख्यावाची तो होगा नहीं, गुणवाची तो होगा नहीं, कैसा कैसी लगाओ, कैसा काम है, कैसी काम है, कुछ आ ही नहीं रहा है, और सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं, तो होगा क्या, परिमाणवाचक विशेषण। आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं, देखिएगा मेरे दोस्त, लिखा गया है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है, बहुत को रेखांकित किया गया है, गुणवाचक विशेषण तो होगा नहीं, संख्यावाचक विशेषण तो होगा नहीं, सार्वनामिक विशेषण तो होगा नहीं, तो होगा क्या, परिमाण बोधक विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप हमसे मुखातिब हो रहे हैं, हमारा तुम्हारा दीदार पहली बार हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य साथी को जरूर बताइएगा कि रोजाना 8 बजे मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको परिणाम देगी और आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू।